गुड आफ्टरनून होने वाली है अभी थोड़ी देर में। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। नीट को 50 देना है अकॉर्डिंग टू भव्य, है ना? यप। हाँ। तो वेलकम बाय द वे, मैं वेलकम करना भूल गया क्योंकि जस्ट अभी हमने एक और वीडियो शूट करी थी। वेलकम भव्य, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। फॉर इनवाइटिंग। हाँ, चलिए तो हम लोगों ने पी वाई क्यूज़ नहीं किए काफ़ी दिनों से। हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे, बट अब आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पी वाई क्यू। इससे पहले जो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसकी तीनों पार्ट आ गए हैं, जाके देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। सर्च क्या करोगे? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बायोजेनीज क्लास 12 जो भी था, जो भी सर्च कर लेना। हो सके तो मैं यहाँ कार्ड में ऐड कर दूंगा, यहाँ ऊपर टॉप राइट में मे बी दिख जाए आपको एक कार्ड। मोस्टली नहीं दिखता है, लेकिन क्या पता दिख जाए। डिस्कॉर्ड पे जाके देख लेना, असाइनमेंट वगैरह होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी असाइनमेंट लिंक्ड होगा। खैर, ज़्यादा फालतू बकवास ना पेलते हुए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्लीज़ गो अहेड भव्या। राइट, लिपिस लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज लिपिस लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। फोर्थ ऑप्शन। आईयूडी क्या होता है, एक बार ये बता दो, क्योंकि नहीं आईयूडी जानता। बेसिकली इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये आपके कॉन्ट्रासेप्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। ये या तो हार्मोनल चेंजेस या हम्म। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स या हम्म। फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए बहुत चीजों में लाइक काफी इफेक्टिव आईडी है और इसके फेलियर रेट्स भी थोड़े कम ही। तो क्या बात है, यस, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक लिस्ट दे रखी है और आपको मेरे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायफ्राम फिजिकल आईओडी होता है, डोम जैसा होता है, ठीक है, और वो फिजिकली ब्लॉक कर देता है उसको। तो मेरे हिसाब से ए का एस होना चाहिए। ए का एस दो ऑप्शंस में है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आपकी पिल्स होती हैं, उनमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वगैरह होते हैं। हार्मोन होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऊपर नीचे बदलाव करेगी, और ओव्यूलेशन मेरे हिसाब से इनहिबिट कर देती है। एब्सेंस ऑफ, हाँ, बी का आई गेस पी होना चाहिए। ए का एस, बी का पी, तो ऑप्शन नंबर 2। लेकिन बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आई यू डी, हार्मोन या फिर कॉपर से आपको जो स्पर्म होता है, स्पर्म की ऐसी तैसी कर देते हैं, या तो उसको खा जाएंगे या तो उसकी मोटिलिटी रोक देंगे, उसकी तरफ उसके लिए बहुत हॉस्टाइल हो जाएंगे। तो सी का क्यों होना चाहिए। लैक्टेशनल एमोनीरिया क्या होता है? जैसे ही आपका बेबी होता है, बेबी होने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन होता है, जिसकी वजह से आप नहीं, मतलब कोई मदर, अगर आप मदर हैं तो आप, कोई मदर अपने बेबी को फीड कर पाती है उस प्रोलैक्टिन की वजह से। प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होती है। तो डी का आपका ए हो जाना चाहिए था, सॉरी डी का क्यू हो जाना चाहिए था। हाँ यस, नहीं वेट व्हाट, डी का क्यू क्यों दे रखा है यहाँ पे? ए का एस, बी, अच्छा अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ ध्यान दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं इसे, करेक्ट है। मूविंग ऑन, प्लीज गो अहेड। ओके, तो मैच करना है इसमें भी। वॉल्ट्स वॉल्ट्स बेसिकली एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स ब्लॉक करते हैं। हम्म। आईयूडीज आईयूडीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है हम्म। इन द यूट्रस। हम्म। वैसेक्टोमी इज द कटिंग एंड टाइंग ऑफ vas deferens और ट्यूबेक्टोमी हम्म। कटिंग एंड टाइंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो वैसे मैच कर लेंगे। अब ए का पी है और ए वो का एक ही ऑप्शन है। ए का क्या था तुमने बोला? पी पी है। पी एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ए का पी, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी टेक्निक में एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैनॉट कंसीव? एम्ब्रियो डाला जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो। देखते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है? गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट ट्रांसफर किया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा। फिर जो जो गिफ्ट हैं वो तो उसे साइड कर दो। अब इधर आता है आई सी जहाँ तक मुझे आता होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन, हाँ स्पर्म इंजेक्शन, हाँ। तो उसमें स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। तो अभी भी इस वाले केस में भी गैमीट तो नहीं डाला, सॉरी, एम्ब्रियो तो नहीं डाला जाता है, तो इधर आ जाता है। जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट का डालना आप फलोपियन ट्यूब में, और आगे चल के वो एम्ब्रियो बन जाता है। और आईयूटी होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मेरे हिसाब से बाहर आप क्या करते हो कि गैमीट मिलाते हो, एक इधर से
अरे एक सेकंड, मेरा बोर्ड रुक गया। हाँ, एक मेल साइड से मिलाया, एक फीमेल साइड से बनाया है वो, टेस्ट जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं मेरे हिसाब से। फिर उसे अंदर जाके उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस वगैरह में। मेरे हिसाब से आंसर फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ ही है। राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ गो अहेड। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ठीक है, पढ़ते हैं। हम्म। गोनोरिया, मलेरिया, मलेरिया तो होता नहीं, हम्म, बट मलेरिया दो ऑप्शन में है, तो थर्ड पे आता है कैंसर, एड्स। कैंसर भी इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सही डिजीज। बात है। और गोनोरिया, सिफिलिस और हर्पीस, हाँ ये है। ट्रू। सिफिलिस, जेनिटल herpes। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन सी एसटीडी क्यूरेबल नहीं है, कि अगर आपको हो गई तो डेड, लम्फ आउट, डेड हो जाएगा। तो क्लमीडिया मेरे हिसाब से क्योरेबल होती है। एचआईवी नहीं होती है, मतलब अब तो ठीक है मैनेज हो जाती है बट क्योर नहीं होती। गोनोरिया आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। ट्राइकोमोनियासिस शायद हो जाती है। ट्राइकोमोनियासिस हो जाती है, मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए मेरे हिसाब से, आई थिंक। हाँ सही। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज भव्य। Progestogens alone or in combination with estrogens can be used as a contraceptive in the form of uh, okay, pills, injection and implants. ये हो सकता है शायद। एक बार बताओ तो, एक्सप्लेन तो करो। तो बेसिकली हार्मोन हार्मोन सही है। तो हार्मोन्स आप या तो पिल्स के अंदर डाल दो, या हम्म। इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट कर दो, या इम्प्लांट्स में डाल दो, तो आई हाँ थिंक ट्रू, मेरे हिसाब से हो भी। सकता है कि हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इनमें से कौन से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं? तो लेट मी डू दिस, मैंने लास्ट टाइम गलत किया था। मुझे पता है मल्टीलोड 375 जो था, जैसे भव्य ने मुझे बात लास्ट टाइम करेक्ट किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना। वो होता है कॉपर रिलीजिंग, तो 2 और 4 तो नहीं होगा। वॉल्ट होता है फिजिकल, मतलब मैकेनिकल आईयूडी होता है, वो रोक देता है बीच में। तो बचा प्रोजेस्टाजर्ट और लंग 20, तो आई गेस थर्ड होना चाहिए ऑप्शन। यस। चलिए। Which of the following STD is not completely curable? तो अभी देखा था क्वेश्चन, herpes था आई थिंक। आई थिंक सो टू, जेनिटल herpes। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? देखो, पहले बात कर लेते हैं लैक्टेशनल एमोनीरिया का। तो लैक्टेशनल एमोनीरिया की बात करूँ तो लैक्टेशनल, जब आप लैक्टेट करते हो, when you are a mother, you have just given birth to a child, you have a lot of prolactin in you। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन के ज़्यादा होने से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल थम सी जाती है, रुक जाती है। तो जी हाँ, लैक्टेशनल एमोनीरिया में हार्मोन होता है। पिल्स में हार्मोन होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी पिल्स वगैरह काउंट होती, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काउंट होती हैं। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए, बट जहाँ तक मुझे अपनी किस्मत पता है, हो सकता है कुछ और भी हो। एक बार नीचे देख लेते हैं। बैरियर मेथड में हार्मोन नहीं होता। कॉपर टी ई सी यू टी एक आईयूडी है जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, तो कॉपर कोई हार्मोन तो नहीं हुआ। और यहाँ पर भी बैरियर मेथड आया था, तो आई गेस फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। प्लीज भव्य गो हेड। The contraceptive Saheli is blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from being implanted, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. Is a IUD, is a post-coital contraceptive. तो पोस्ट कॉइटल तो नहीं होता आई थिंक सो, रेगुलरली 7 डेज के ब्रेक में लेना हाँ होता हाँ है हाँ हाँ। तो। और आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी नहीं है, हम्म, and blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from being implanted. I think so फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि वैसे तो सहेली को नॉन स्टेरॉइडल पिल कहते हैं ना, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन और इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओवुलेशन इन फीमेल्स। ओह, आई थिंक सो सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड में डाउट है, आपको क्या लगता मैं बताता हूँ। एक्चुअली सहेली नॉन स्टेरॉइडल है, बहुत ज़्यादा हद तक ये दिखता है एस्ट्रोजन जैसा। है? अच्छा, अब आगे बताओ क्या क्या हो सकता है, हिंट दे रहा हूँ। एस्ट्रोजन की तरह होता है। हम्म। ओके, तो फिर तो फर्स्ट ही होगा ना। एक्सप्लेन कर फर्स्ट दो एक बार, अपना आंसर एक्सप्लेन कर दो। नहीं, आपने कहा सहेली एस्ट्रोजन जैसा होता है। बहुत हद तक, बहुत हद तक। ओके, तो फिर तो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ाएगा, उसका तरह काम कर रहा है, तो सेकंड हो सकता है ना।
नहीं नहीं, देखो एक्चुअली तुम इससे पहले जो तुम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। एक बार देखो कहीं भाई मैं ही गलत हूँ। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट ही है। अब okay. एक्सप्लेन करो, जो तुम पहले, जो तुम्हारी पहली थ्योरी थी ना उससे एक्सप्लेन करना। नहीं, मैंने उल्टा सोच लिया था। अगर आप कह रहे हो एस्ट्रोजन की तरह है तो फिर एस्ट्रोजन की तरह काम करेगा ना, भाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। दिखने में बहुत हद तक ना फिजिकली एस्ट्रोजन जैसा है, जरूरी थोड़ी है कि एस्ट्रोजन वाला काम करेगा वो, सोचो ये भी तो सोचो। ओके, दिखने की तरह है, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ। समझ गया। अच्छा, तो फिर तो एस्ट्रोजन की तरह है, तो इसका मतलब वो एस्ट्रोजन बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड कर लेगा बाइंडिंग और वहां साइट्स पे पे। एस्ट्रोजन की जगह ये जुड़ जाएगा। हाँ यस, तो ट्रू ट्रू। तो उल्टा काम करेगा, राइट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ भाई, इनमें से कॉजेटिव एजेंट के साथ मैच करते हैं। तो देखो, अब ऐसी जगहों पे मुझे कुछ आता नहीं है, बट लेट्स गो विद दैट। एड्स का मुझे पता है कि पी होगा, ठीक है, ए का तो पी होगा, और ए का पी तो कहीं है नहीं यार। एड्स एच आई वी, ए का पी क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ना, तुम्हें दिख रहा है क्या? ए का क्यू आर एस, आई डोंट नो। तो कोई कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे कोई ऑप्शन रिपीट हो रहा हो। एस क्यू आर पी, एस आर क्यू पी, आर एस पी क्यू। तो भाई गलत है भाई, ये ए का तो क्यू होना चाहिए, क्योंकि अरे चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। ए का क्यू होगा। जेनिटल वॉट्स शायद एच पी वी कॉज करता है। गोनोरिया कॉज बाय क्यू। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अरे यार मैं ए से एड्स देख रहा था। डी का पी होना चाहिए गाइस, मैं थोड़ा ओ रिटार्डेड हूँ। राइट राइट राइट, अच्छा मैं भी वही कर रहा भाई कैसे लोग हैं यार हम लोग। था। अरे, तो ओ डी माय गॉड, डी का पी होना राइट। चाहिए। और ये मतलब पूरी $1 बिलियन कंपनी को ही गलत कर दिया कि हाँ इन्होंने गलत किया होगा। हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो लेट गो, ए का पी होगा, ठीक है। और गोनोरिया इज कॉज बाय निसे गोनोरिया निसेरिया, ठीक है, एक कॉज करता है, तो ए का क्यू होगा। तो मेरे हिसाब राइट, से फर्स्ट होना चाहिए। सिफिलिस इज कॉज बाय, जनरल वॉर्ड्स इज कॉज बाय ये ह्यूमन एच पी वी, ये याद था मेरे को। और मुझे ये बात याद नहीं थी कि ये सिफिलिस कौन कॉज करता है, वो मुझे पता चल गया, वो ट्रिपोनेमा कॉज करता है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही उल्टी सीधी, ऐसी उल्टी सीधी। आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा इस बारी। अरे अरे, चलो। आपको भी को, in को, case of a couple, in case of a couple where the male is having a low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? तो मेल के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं हम। कि स्पर्म काउंट क्योंकि बहुत लो है हम। राइट, क्योंकि इंटर इसमें हम डोनर की मदद ले सकते हैं, या तो हम स्पर्म डायरेक्टली डाल सकते हैं सर मदर के अंदर। स्पर्म काउंट ऑलरेडी बहुत लो है। राइट, तो मेरे हिसाब से ICSI यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्पर्म काउंट कम है ना, तो स्पर्म मिलेगा कहाँ से आपको, क्योंकि उसके अरे अंदर तो स्पर्म का इंजेक्शन डालते हैं हम। तो इसका मतलब मेल के अंदर प्रॉब्लम है, तो कोई और मेल डोनर का यूज कर सकते हैं ना। अरे तो अरे, एक सेकंड, होल्ड अप बॉय। ये क्या बोल रहे हो? देखो एक कपल है, वो उसमें मेल में मतलब, अब अच्छा, आई अपलॉड योर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। मतलब ठीक है, अगर भाई में अगर स्पर्म काउंट कम है तो ठीक है, ओके बाय बाय। अब किसी और इंसान को, इंटायरली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग को पकड़ा जाए, नहीं भव्य, दैट साउंड सो रॉन्ग, ठीक है। नहीं Hmm, बनना चाहिए डॉक्टर क्या? नहीं, अगर देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो तब होता है ना, मतलब जब तुम मान लो कि एक सिंगल मदर है, वो रेस करना चाह रही है, हाँ मतलब ठीक है, स्लो स्पर्म काउंट में भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक सो ICSI होना चाहिए इसका। यार ICSI कब यूज़ करते हैं फिर? आईसीएसआई जब या तो पॉपुलेशन के अंदर दिक्कत है ऐसे कह लो, या तो छो मतलब कैसे कहे, लाइक अच्छे डिवाइसेस नहीं है, यूटेंसिल्स अच्छे नहीं है आपके। यूटेंसिल। आई सी तो फिर एस सी आईसीएसआई आप तब यूज कर आओ सकते एक हो। बार देखते हैं ये कब यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, लैब में यूज़ करते हैं, लैब में, अच्छा ओके ओके, हाँ मतलब हाँ, अब एक फीमेल एग ले बॉडी, तो एक स्पर्म लेते हो, हाँ राइट, फीमेल फिर बॉडी के फर्टिलाइज करके बाहर, डालते फीमेल बॉडी के बाहर। नहीं, मुझे हो। क्या हाँ, लगता था आज तक कि आपके अंदर स्पर्म मान लो कम हो गया, या आपका स्पर्म मोटाइल नहीं है, तो आपने स्पर्म इंजेक्शन लिया और इंजेक्ट कर दिया डायरेक्ट ओवरी वगैरह में, या जहाँ पर भी एग नहीं नहीं, रिलीज हो रहा हो। हाँ विच नाम, अच्छा सही बात है, कैसे पता कि एग कहाँ होगा। ठीक वही है, तो। मेक सेंस मेक सेंस। चलो, मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन, कॉपर रिलीजिंग आयोडी में क्या है? स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देना, हाँ
यस, दोनों कम हो जाते हैं. नो पन इंटेंडेड. प्लीज गो अहेड. Which one of the following is not an IUD? तो प्रोजेस्टस सर्ट, अरे सॉरी, वॉल्ट्स. वॉल्ट्स एक आई नहीं. हाँ यार राइट, वॉल्ट्स एक आईडी नहीं होता. तो इसका ये सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. प्रोजेस्टर सर्ट और एक वो होता है ना, प्रोजेस्टो, जो भी नाम है उसका. इम्प्लांट भी तो एक वैसा सा है, इसका नाम सिमिलर है थोड़ा. आई क्या डोंट नो. नाम है? आई डोंट नो. इम्प्लांट के नाम दे रखे हैं? आई डोंट थिंक सो. हाँ, प्रोजेस्टोजेंस, राइट, प्रोजेस्टोजेंस. इम्प्लांट का नाम है ना, प्रोजेस्टोजेंस. हाँ, आई थॉट हार्मोन का बहुत नाम था. सिमिलर. चलो हो हाँ सकता लेकिन वॉल्ट्स है इसका. है. हाँ, इसका आंसर तो वॉल्ट है. चलिए, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए. IUI हेल्प कर सकती है वुमेन की जिसका प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया टू बेयर अ चाइल्ड. तो पहले इशू देखते हैं, फिर हम सोल्यूशन पे ध्यान देंगे. प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया आपको, यानी कि अब आप एग वगैरह नहीं बना पाओगे. ठीक है. तो IUI में क्या होता है? इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन. नहीं, कुछ और होता है. इम्प्लांटेशन शायद. यानी कि आप एक मतलब एक किसी अपना एग लेते हो और शायद और स्पर्म लेते हो जो, और वो किसी और फीमेल को उसमें डाल देते हो यूट्रस में. तो आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स लाइक दैट. मेरे हिसाब से मैं खुद ही गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 पे एक बार मूव करते हैं. गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होता है? IVF का इस्तेमाल होता है. हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम टू बियर अ चाइल्ड. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में हाँ, आप बेसिकली आई डोंट थिंक सो. IVF का गैमिट, आप देखो, आप खुद का गैमिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. आप किसी और का गैमिट लेते हो और क्या बोलते हैं, अपने अंदर ट्रांसफ़र करवा लेते हो. तो हो सकता है. आई थिंक सेकंड हो सकता है. नहीं यार, हाँ, एक सेकंड रुको, मेरे को कन्फ्यूजन हो गई है. रुको रुको रुको, लेट मी थिंक. फोर्थ तो नहीं है. लेट हिम कुक. फोर्थ तो नहीं है. हाँ हाँ, लेट मी कुक, लेट मी कुक. फोर्थ तो नहीं होगा. फलोपियन ट्यूब डैमेज होने का कोई लेना देना नहीं होता. या हो भी सकता है भाई, फोर्थ भी हो सकता है. जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र में आप जाइगोट ट्रांसफ़र करते हो. गैमीट में आप सिर्फ और सिर्फ गैमीट करते हो. अच्छा है. लेकिन आप IVF यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप और जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होगी. तो आई गेस या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा. बताओ भाई, अब भव्य तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सेकंड लग रहा है मुझे तो. तुम्हें सेकंड लग रहा है? एक बार अपना वो हाँ, एक्सप्लेन वो दो अपना थोड़ा रैशनल. क्योंकि गिफ्ट के अंदर तो बेसिकली या तो अगर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, हम्म. फीमेल या तो एग नहीं रिलीज कर पा रही या गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो आप एक किसी सरोगेट मदर ढूंढते हो या फिर कोई और वुमन को ढूंढते हो जिसका ओवम वो डोनेट कर रही है अगर वो. ठीक है. तो उसका उसका ओवम आप यूज करके तो फिर आप या तो उसके अंदर डाल सकते हो, जो मदर है जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही उसके अंदर डाल के फिर आप कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है आगे. ओके. या ठीक तो है. ये इसलिए तभी हम गिफ्ट यूज करते हैं, तो मुझे लग रहा है सेकंड हो सकता है. वरना चलो. वरना तो अच्छा क्वेश्चन नहीं, क्या पता. ओ, ओके थर्ड. जिफ्ट है, जिफ्ट है. अरे क्योंकि IVF है ना, तुम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन हो रखी है. यानी कि तुम कुछ जो भी चीज़ डाल रहे हो आई गेस वो फर्टिलाइज्ड होगी. और जिफ्ट में हम जाइगोट. आईवीएफ. आईवीएफ इन विवो होता है, इन विट्रो होता है, इन इन विट्रो होता है विट्रो क्या? होता है. इन विट्रो ओके. फर्टिलाइजेशन. ओके ओके अच्छा. तो फिर मैं, लैब अच्छा मैंने आईवीएफ, मैं इन लैब विवो समझ रहा था. लैब कंडीशन में. एक तो हाँ तुम फिर तो जिफ्ट जिफ्ट और वो तो हट ही गया, फिर तो जिफ्ट तो आई इन विवो होता है, तो आप ऐसे ही देख सकते थे. जिफ्ट के अंदर ही आईवीएफ होता है ना. अच्छा आईयूआई है ना, आईयूआई की. एक तो IUI देखो, IUI होता क्या है, मैं खुद भूल गया हूँ. आईयूआई इंट्रा आईवीएफ ही यूट्राइन होता है. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है. अच्छा, वो इन इन वीवो विवो, होता है. इन विवो होता है, हाँ इन अच्छा विवो. अच्छा अच्छा इन अच्छा विवो होता अच्छा. ओके ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं. वैक्सेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ गलत? अच्छा तुम्हारा है ना, करो, करिए आप. है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी. तो नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस. नहीं, एपिडिडाइमस में तो होगा ना स्पर्म. आप वो काट रहे हो वास डिफरेंस. हम्म. तो एपिडिडाइमस तो पहले होता है, वो स्पर्म रिलीज करता है, तो वास डिफरेंस के अंदर नहीं होगा. और जो अगर सेमिनल फ्लूइड निकलेगा उसके अंदर भी स्पर्म नहीं होगा ना, क्योंकि आप वास डिफरेंस ही काट रहे हो, उस पर स्पर्म पास ही नहीं कर पा रहा. सेमिनल फ्लूइड के अंदर तो प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल हम्म. प्लाज्म और बल्बो इरेथ्रल प्लांट के सेक्रेशंस होता है. हम्म. वो तो होगा लेकिन हम्म. स्पर्म नहीं होंगे उसके अंदर. तो तो आई थिंक फोर्थ. फोर्थ, हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि एपिडिडमिस
स्पर्म को एपिडिडमिस तक पहुंचने के लिए वास डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो तो वास हाँ, डिफरेंस जरूरत तो नहीं। बाद में आता है। और राइट। आपने जो पाथ काटा है वो वास डिफरेंस काटा है, मेरे हिसाब से ये सही है, हाँ करेक्ट है। इनमें से कौन सी चीज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? तो देखो जो जो सेवन लिपिज लूप तो नॉन मेडिकेटेड है, इसको तो साइड कर दो। सेवन वाले जो होते हैं ये होते हैं वो कॉपर रिलीजिंग, तो टू और फोर तो नहीं होगा, बचा LNG-20। लेट्स गो विद LNG-20 इज द करेक्ट। यस। चलिए, गो अहेड। ओके। Which of the following approaches does not define act of contraceptive? ठीक है, तो बैरियन मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ ये तो करता है। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, हाँ ये सब भी करता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ओके। प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं नहीं ये तो गलत। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा लेकिन बस स्पर्म पहुंच नहीं पाएंगे बाहर, ठीक सही है, बात है। ब्लॉक कर तो देगा। फिर उनका होता क्या है? कहाँ जाता हाँ, है, कहाँ जाता है फिर वो? वास मर डिफरेंस। जाते हैं अंदर। वास हाँ, डिफरेंस। लाइक मैं हमारे सर ने भी बताया था, लाइक जब कट जाते हैं तो स्पर्म्स वहीं पे डेड होके अब्जॉर्ब वापस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, हाँ, दे डाई, मतलब थोड़े दिन का तो लाइफ होता है उनका, बस प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहीं इमेजिन बेचारों की बीइंग शेयर। दैट स्पर्म। हाँ, ट्रू यार। सोचो भाई, तुम नीट दे पा रहे हो भाई, यू कुड हैव बीन इन समवन्स एक वास डिफरेंस। मैंने समय रहने की एक डीप थॉट लाइक देखा था कि लाइक आप एक रो में कितनी बार आप लाइक, ठीक है ना, मतलब फैमिली फ्रेंडली है थोड़ा, हाँ मतलब हाँ, आप ठीक है बाहर जा ठीक है, रहे चलेगा चलेगा। हो, हाँ चलेगा लाइक। उसके अंदर उसने कहा था लाइक कितने सही ऑर्डर में लोगों ने मुट मारी होगी हम्म, तभी लाइक तुम पैदा हुए कि हो। आप, हाँ कि आपका करेक्ट उस एंसेस्ट्रल लोगों ने कितनी सही उन्होंने मास्टरबेट किया होगा कि लाइक सो लकी, बिलियन और थिंक, हाँ ट्रिलियंस के अंदर एग्जैक्टली चांस। भाई, थिंक अबाउट हाउ लकी यू आर, यू गेट टू या एग्जिस्ट। कितने और सही ऑर्डर में मारा होगा उन्होंने कि आपका ही वो दादा पैदा हुआ, फिर आपके वो पापा पैदा हुए, ट्रू। फिर लाइक ट्रू। दादा ने भी सही मारी, फिर आप पैदा हुए, यू नो। क्या बात है भाई, भव्य भव्य ने भाई चाचा या मार दी। थिंक अबाउट हाउ लकी यू आर भाई, डिस्कॉर्ड ज्वाइन या करो हमारा। वैल्यू योरसेल्फ। इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इनमें से कौन सी चीज़ गलत है एमनियोसेंटेसिस के बीच में? ठीक है, 14वें से 16वें वीक में, अब मैं सही बता दूं, मुझे याद ही नहीं है किस वीक में होता है, तो मैं इसके 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, नीचे चलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। डाउन सिंड्रोम आप डिटेक्ट कर सकते हो, हाँ। डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल होता है, मेंडेलियन होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल होता है, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो क्रोमोसोम में। ट्राइसोनोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, चलो छोड़ी डिटेल में नहीं जा रहे। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली क्या होता है? अब तुम UFC देखते हो क्या? हाँ, थोड़ी बहुत देखी, हाँ। तुम्हें पता है हमजात चिमाएव कौन है? नहीं। जैसे उसकी उसके होठ कुछ ऐसे से हैं, मतलब उसके होठ हल्के से ऐसे, मतलब देखे होंगे तो, सर्च कर लेता हूँ ना, मैं क्या कर मैं रहा हूँ। समझ गया, समझ गया, समझ समझ गया ना गया। तुम? ऐसे हाँ हाँ मैं सर्च नहीं करना चाह रहा भाई, कॉपीराइट हो जाए भाई, क्या पता। अच्छा। खैर, तो तो तुम समझ गए क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। मेरे हिसाब से वो देख सकते हो यार, आप देख सकते हो मेरे हिसाब से उसमें, एमनियोसेंटेसिस में। आई एम नॉट श्योर, इट्स बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई थिंक सो 4 की होना चाहिए। क्लेफ्ट पैलेट देख सकते हैं, सॉरी नहीं देख सकते हैं। मतलब नहीं देख सकते, कैसे देखोगे, मतलब ये बच्चा बात तो बेचारा सही है, बड़ा हो ये रहा बात तो सही है। है ना, हाथ ही नहीं बने होंगे बेचारे। ये भी हो सकता है भाई, फोर्थ ही है। क्लेफ्ट पैलेट नहीं देख सकते क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट एक फिनोटिपिकल चीज़ है, राइट और जो राइट आप राइट। चीज़ें देख रहे हो वो जीनोटाइप नोटिस कर रहे हो आप। हाँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो ठीक है, गो अहेड। हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज जब इम्प्लांटेशन गलत साइट पे होता है अदर देन यूट्रस, हाँ, हो तो सकता है। वही। अदर देन यूटरस, यानी कि अदर देन, फर्स्ट ऑप्शन में। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है? एड्स होता है, सिफिलिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस आई एम नॉट टू श्योर, एनसीफेलाइटिस आई एम नॉट टू श्योर, आई थिंक, मुझे नहीं पता भव्य। हाँ, ये एंसेफेलाइटिस होता है। क्या होता है वैसे एनसीफेलाइटिस, मुझे पता नहीं। एंसेफेलाइटिस इज ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, आइटिस इज अच्छा इन्फ्लेमेशन अच्छा एंड अच्छा अच्छा। एंसेफल इज ब्रेन।
सो अच्छा, और ब्रेन जो का, सर बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें। हाँ राइट राइट राइट। ओके, और वो ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? ट्राइकोमोनियासिस, ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज होती है। इससे आई थिंक सो स्किन पे रैशेस वैशेस हो जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी एसटीडी होता है, लेकिन ओके। एसटीडी होता है। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता ये 2015 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, पता तुम्हें? है। अच्छे हाँ, क्वेश्चन। एआईपीएमटी के टाइम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे। तब जाता भी तो कट ऑफ बहुत कम था, 550 540 तभी। हो जाता था। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है भाई, उन्हें कहते हैं कि गिफ्ट से आप वो कर लो, चाइल्ड बेयर कर लो। फुल फॉर्म क्या होती है गिफ्ट की? गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। इसमें आप गैमीट ट्रांसफर करवाते हो अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 24। Hysterectomy is surgical removal of uterus. डैम, सर्जिकल रिमूवर ऑफ यूट्रस। ओके। Yup. क्वेश्चन नंबर 25। चाइना में होता ट्यूबेक्टोमी है? अच्छा। चाइना में तो वही होता है, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद निकाल दो। द फक है? और क्या, ऐसे तो होता था। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। और कैसे बोल दोगे कि भाई मत करो प्लीज। हाँ मतलब आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, कि इतने अच्छे लोग हैं। अगर पॉसिबल हो तो क्या प्लीज़ मोनू के अलावा कोई लड़का ना हो अगर आपका, प्लीज़। ये लोग मुझसे नहीं ट्यूबेक्टोमी होता। इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? फलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा या तो रिमूव कर दिया जाता है या तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, मतलब रस्सी से तो नहीं, उसी में आपस में बांध दिया जाता है। चलिए भव्या जी। Which of the following is a hormone releasing IUD? तो इस LNG-20 एल एन जी बहुत ट्वेंटी इंपॉर्टेंट। हाँ ये तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बहुत कह बहुत। रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये आएगा इसका, अच्छा हाँ, लिख के। भव्य ने प्रिडिक्शन करी है भाई। भव्य ने राइट, प्रिडिक्शन इनडायरेक्टली करी या है। फिर डायरेक्टली आ सकता है, 100% आएगा। चलो भाई। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। आईवीएफ में क्या होता है? आईवीएफ में इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विट्रो होता है यानी कि लैब कंडीशंस में, तो बेसिकली आप लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराते हो, जाइगोट बनाते हो, और जब जाइगोट बड़ा हो जाता है, मेरे हिसाब से शायद मोरोला तक पहुंच जाता है, तो आप उसे फलोपियन ट्यूब में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो। फलोपियन ट्यूब से फिर वो थोड़ा बहुत और बड़ा होके इम्प्लांट हो जाता है वो। आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए आंसर। ओह, जाइगोट का ट्रांसफ़र करते हो? आई थॉट मोरूला का ट्रांसफ़र करते हो। चलो भाई, होगा। तुम्हें बात पता थी क्या? मुझे भी डाउट था थोड़ा, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट हाँ, हैपेंस। कितनी गलतियाँ हुई हैं हमसे? शायद पहली गलती है ये। आई थिंक सो हाँ। नहीं, एक और हुई थी ना। एक और गलती हुई थी हमसे, एक और वो काम मेरी हुआ था। गलती थी शायद। हाँ, ये वाला। हाँ चलो कोई बात नहीं बॉयज़, बस दो गलतियाँ, एंड गर्ल्स ऑल्सो भाई, तो कंक्लूसिव इंक्लूसिव होना चाहिए। चलो गो अहेड। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, तो लीगल मेथड देखना है लॉ को सोच के। ठीक है। लॉ, एज पर द रूल्स। बाय अ प्रीमेच्योर ejaculation during coitus, premature abortion by taking an appropriate medicine, ये तो unlawful हो गया। By abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, ये है, लीगल है। वो छोड़ो By तो, having coit ये क्या एस ये एस बी आई एम्प्लॉयज़ का वो है, बर्थ कंट्रोल है? ये भी ओ अब भाई। क्वाइटस करने जा रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद आना, आधे घंटे बाद आना। प्री मेच्योर एजैकुलेशन इज कम्प्लीटली लीगल। अगर आप प्री मेच्योर एजैकुलेशन कर दो तो देन नो होज विल टच यू भाई। आगे या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैड। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स व्हाट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हेल्दी डॉट डायरेक्टली इनटू ओवरी। ओवरी में नहीं भाई, ओवरी में जाके क्या करोगे? ओवरी में तो बहुत अंदर जाना हो गया, ओवरी में तो नहीं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। वजाइना में, हाँ ठीक है। स्पर्म्स को अगर आप वजाइना में इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो इट मेक सेंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक्चुअली ह्यूमंस के अलावा भी होता है। मैंने भैंस में होते हुए देखा है ये। एंड आई हैड वेरी हाँ हाँ, मैंने एंड आई हैड अ लॉट सुना है। ऑफ क्वेश्चंस। मैंने मैंने पता नहीं, जब बहुत ज्यादा यूट्यूब देख लिया था तो मैं उस पार्ट में पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं क्या था, एक ट्यूब घुसा रहे थे हाँ, अंदर, लेकिन तुम पूरा तुम हाथ घुसा दिया था। तुम बहुत एक तो वो वीडियो देख। पूरा हाथ घुसा देता। हाँ 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 डैम हाँ, भाई। फिर उससे उससे फीसिस निकाल रहा हाथ से पहले। अच्छा हाँ और हाँ,
अच्छा और मुझे फिर लगा, लाइक अच्छा नहीं, मैंने सुना फीस निकाल रहा है, मतलब पैसे ले रहा है वो नहीं पहले। नहीं नहीं पीसी नहीं, ठीक है भाई, ओके। बोल सके भाई लोग अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत चलो बहुत गलत चीज है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गो अहेड भव्य। Yes. Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? तो बेसिकली जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमें पता चल जाता है, लेकिन जॉन्डिस एक फिनोटाइपिक कह लो या फिर जो भी होता है जॉन्डिस में फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल राइट। सही बात है, जॉन्डिस का पता कैसे ही लगाओगे, इन सब चीज़ों का तो पता लगा सकते हो आप। तो और क्या इसी के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। हम लोगों की 30 में से दो क्वेश्चन गलत थे। कितनी हुई एक्यूरेसी? अभी चेक करते हैं। accuracy is 93.3%. This is nice, I am quite happy with this. and यप जल्दी यप जल्दी भी हो गया, इतना टाइम भी नहीं लगा हम लोगों को। और क्या मतलब एक वो साथ में बैठ के देंगे। एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है ना, इंक्लूड करते हैं उसमें। हाँ और स्टार्टिंग में 10 मिनट तो मैं ऑलरेडी टाइमर चल ही रहा था स्टार्टिंग में। खैर, ये तो है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। असाइनमेंट कर लेना, कुछ फीडबैक हो तो फीडबैक ड्रॉप कर लेना। अगर इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद भव्या और मी, हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे आ सकते हो आप। चलो कुछ बोलना है तुम्हें भव्या तो बोलो। बस याद रखो 50 देना, मकसद ना भूलना भाई। ठीक है भाई, मकसद मत भूलना भाई, 50 देना है। चलो ओके, यस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाय।